वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम टॉप 30 एमसीक्यूज़ इंडियन नेशनल मूवमेंट पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है क्योंकि इसमें हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय। जो सती की प्रैक्टिस है उसको इलीगल किसने किसके दौर में किया गया था, किसने डिक्लेयर किया था इलीगल? तो आपको आंसर करना है जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार देखने को मिला होगा एग्जाम में। तो इट इज़ लॉर्ड विलियम बेंट्रिक के दौर में सती को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। हु अमंग द फॉलोइंग कुड नॉट बी कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश इन 1857? 1857 की रिवाल्ट आपने पढ़ा है। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा लीडर है जिनको ब्रिटिश ने कैप्चर नहीं कर पाई ब्रिटिश। तो वो है आपके यहाँ पर, ये आपको पता है, इनको शहीद कर दिया गया था। और बहादुर शाह जफ़र को भी आपको पता है रंगून में यानी बुरमा में जेल में डाल दिया गया था। तांतिया तोप को भी पकड़ा गया था और नाना साहब ऐसे लीडर थे जिनको नहीं पकड़ा गया था। ये नेपाल की तरफ निकल गए थे 1857 की रिवॉल्ट जब हुई थी। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। साइमन कमीशन वाज कंसर्न विद। साइमन कमीशन आपने सुना है, साइमन गो बैक का नारा आपने सुना है। साइमन कमीशन जो है किसके लिए लाई गई थी? तो आपने बताना है ये लाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए, इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 का था वाज रिपील्ड बाय, किसके दौर में रिपील किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन के दौर में ये रिपील किया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट नेशनल लीडर टू अटैक द सॉल्ट टैक्स इन इंडिया लेजिस्लेटिव वाज। सबसे पहले आपको नेशनल लीडर का नाम बताना है जिन्होंने सॉल्ट टैक्स के खिलाफ लेजिस्लेचर में आवाज़ उठाई थी। तो ये थे यहाँ पर आपके जी.के. गोखले साहब ने। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द इंडियन स्टेट्स दैट वर एनेक्स्ड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंक्लूड्स। 1857 की रिवॉल्ट से पहले ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ गया था, लॉर्ड डलहौसी के दौर में आया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके दौरान डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के दौरान वजह से कौन कौन सी स्टेट को अंग्रेज़ों ने अपने अंडर कर लिया था? तो ये थी आपकी यहाँ पर, जल्दी से आंसर करें। सो द झांसी तो थी, यस इट इज़ झांसी, नागपुर एंड सतारा। अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े हैं तो होपफुली अब सभी क्वेश्चंस का आंसर करेक्टली कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द कांग्रेस स्प्लिट्स इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट इन द सेशन एट 1907 का जो सेशन हुआ था जब कांग्रेस दो पार्ट में टूट गई थी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, वो सेशन कहाँ पर हुआ था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर है यहाँ पर सूरत सेशन में, और इसको सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। द गांधी एरविन पैक्ट प्रोक्लेम द सस्पेंशन ऑफ। गांधी एरविन पैक्ट आपको पता है 1932 में हुआ, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें बहुत सारे लीडर जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिसकी वजह से गांधी एरविन जो थे वाइसराय, तो उनके बीच में एक पैक्ट हुआ था। वो किस चीज़ पे हुआ था, किस चीज़ को ख़त्म करने का वहाँ पर बोला गया था इरविन के द्वारा? तो ये थी आपकी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को या ख़त्म कर दो आप। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड बाय। ये जो ऑफिस है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ये कब क्रिएट किया गया? तो इसका आंसर आपने बताना है। तो द राइट आंसर ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ था, इसी के दौरान ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 का जल्दी से आंसर करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है कब अपना एक गोल जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स ने उन्होंने रखा था, ये कौन से सेशन में रखा गया था? तो आपको डेट में बता देता हूँ, 1929 की बात है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा, लाहौर जो सेशन हुआ था 1929 में, जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस गोल रखा गया था और जवाहरलाल नेहरू पहली बार जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट
इसी सेशन के दौरान बने थे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। आफ्टर द 1853 1853 के बाद अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल वाज इन्वेस्टेड इन। 1853 में कोई ख़ास बात हुई होगी, उसी में इन्वेस्ट किया बहुत पैसा ब्रिटिश ने। तो आपको सबको पता होगा 1853 में क्या हुआ था। इंडियन रेलवेज जो है वो स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पर बहुत पैसा लगा था इंडियन रेलवेज। क्वेश्चन नंबर 12, द होम रूल मूवमेंट आपने सुना होगा इंडिया के अंदर स्टार्ट किसने की थी। होम रूल मूवमेंट ये हुई थी स्टार्ट 1916 में। तो आपको बताना है किसने की थी स्टार्ट 1916 में। तो इट इज़ बाय द टू लीडर्स, वन इज़ द एनी बेसेंट, अनदर इज़ बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं जल्दी से। द इम्पॉर्टेंस ऑफ गांधीज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज दैट। गांधी की जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये आपने बताना है, जल्दी से इसका आंसर करें। सो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा नॉन वायलेंस वाज इम्प्लाइड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये नहीं है, इट वाज ग्रेट। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं। सो द राइट आंसर इसका रहेगा सी, नॉन वायलेंस वाज इम्प्लाइड फॉर द फर्स्ट टाइम। नॉन वायलेंस यानी वायलेंस के बगैर आप अगर आप चाहो तो कर सकते हो। इफेक्टिव वेपन मास मूवमेंट हुई थी, वायलेंस नहीं था, सिर्फ नॉन वायलेंस मूवमेंट थी। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ मॉडरेट। मॉडरेट का लीडर आपको मैंने साफ साफ बताया था 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुई थी। एक्सट्रीमिस्ट के लीडर कौन थे और मॉडरेट के लीडर कौन थे। मॉडरेट का तो सीधा सा साफ एक बड़ा नाम था जो सबको मालूम होना चाहिए। मॉडरेट के लीडर थे जी.के. गोखले साहब, गोपाल कृष्ण गोखले साहब जो थे ये लीडर रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द बुडान मूवमेंट। बुडान मूवमेंट जो है किसने स्टार्ट की थी। बुदान मूवमेंट जो है ये उसी आदमी ने स्टार्ट की थी जो इंडिविजुअल सत्याग्रह के फादर ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह भी जिनको कहा जाता है। और ये हैं, आप सबको मालूम हो गया होगा, ये हैं विनोबा भावे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज बर्न इन द एयर। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है डेट, क्योंकि ये नहीं पूछी जाती। 1899 में पैदा हुए थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन 70 पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रोमिनेंट ऑफिसर ऑफ आज़ाद हिंद फौज। कि प्रोमिनेंट ऑफिसर का नाम बताओ। एक खास ऑफिसर हैं जिनका नाम आपको बताना है। ये हैं आपके शाहनवाज खान साहब। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 इज सिग्निफिकेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट बिकॉज। लखनऊ पैक्ट 1916 आपने पढ़ा होगा, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्यों करके खास हैं। तो एक आपने दो चीज़ें मैंने बताई थी। एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो दो पार्ट हैं वो वापस से रीयूनाइट हो गए थे। एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट जुड़ गए थे। इसके अलावा जो काम हुआ था इस पैक्ट लखनऊ पैक्ट के दौरान वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलना। लेकिन इसके अलावा भी एक खास बात हुई, इट एंडेड द सेपरेट। तो इसका आंसर इट एंडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट फ्रॉम मुस्लिम एंड हिंदूज। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का आइडिया था ये ख़त्म कर दिया गया था। ओके, तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 में आ जाते हैं। व्हाट वाज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बिल्कुल ऑप्शन में आपको एकदम से आंसर आ जाना चाहिए। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ था, इसका जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक है वो आपका फेडरल गवर्नमेंट एट सेंटर। फेडरल गवर्नमेंट एट सेंटर, तो फेडरलाइजेशन यहीं पर हुई थी, आपने याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्या आपने बताना है। यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे एस्टेब्लिश्ड आर्य समाज, क्या ऐसी बात है। यस, आई थिंक। महात्मा गांधी वॉज बर्न इन द गांधीनगर, तो ये पॉइंट जो है करेक्ट है कि नहीं, जल्दी से आंसर करें। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर आंसर आपको पहले ही मिल गया है, लेकिन बाकी के ऑप्शन भी आप याद रख सकते हो। महात्मा गांधी वॉज बर्न एट इन गांधीनगर, तो ये रॉन्ग आंसर है। महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए थे ये सबको मालूम होगा और कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे ये कहाँ गांधी जी कहाँ पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल वाज चेंज टू द वाइसरॉय इन द ईयर। आपको पता पहले गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर ऑफ इंडिया हुए, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए, फिर वाइसरॉय ऑफ इंडिया हुए। तो आपको बताना है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज चेंज इनटू वाइसरॉय ऑफ इंडिया ये कब, कौन से एक्ट के बाद हुआ था। ये हुआ था 1858 के बाद। जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद जो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके दौरान जो है गवर्नमेंट जो पावर जो है क्राउन को देगी, इंग्लैंड में पावर्स होल्ड होने लगी और वाइसरॉय बनेंगे। और सबसे पहला वाइसरॉय था लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था।
क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 2 पे आ जाते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पीरियोडिकल पब्लिश्ड बाय द महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने एक पीरियोडिकल पब्लिश किया था जिसका नाम आपको बताना है, और ये था आपका ये क्वेश्चन का आंसर। सो द राइट आंसर यहाँ पर, ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। इंडियन ओपिनियन जो है ये पीरियोडिकल पब्लिश किया था गांधी जी ने जब ये साउथ अफ्रीका में थे। ओके, 1915 से पहले की बात है। 1915 में तो गांधी जी इंडिया में आ गए थे वापस। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय राजा राम मोहन राय ने इनमें से कौन सी चीज़ लिखी है, यहाँ पर आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर बता दें जो राजा राम मोहन राय ने यहाँ पर लिखा है वो है आपका यहाँ ऑप्शन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, सॉरी। सो जो राइट आंसर है यहाँ पर वो है तोफ़ुल मुआदीन जो है ये लिखा था राजा राम मोहन राय ने। तो ये आपने याद है। क्वेश्चन नंबर 24, होम डिड महात्मा गांधी डिस्क्राइब एज अ प्योर क्रिस्टल। किसको महात्मा गांधी ने कहा था ये प्योर क्रिस्टल हैं, एज ब्रेव एज लाइन एंड द मोस्ट परफेक्ट मैन इन द पॉलिटिकल फील्ड। किनको कहा गया था गांधी जी के द्वारा? तो ये थे गांधी जी के ही गुरु, दैट इज जी.के. गोखले साहब। ओके, तो इनको कहा गया था ही इज़ अ प्योर क्रिस्टल एंड ब्रेव एज लाइन और मोस्ट परफेक्ट मैन इन द पॉलिटिकल फील्ड, जी.के. गोखले जी को गांधी जी ने कहा था। एंड क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट प्रोपोंडेड द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? तो ये थे आपके यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। ओके, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाएंगे। व्हाट डिड गांधी जी डू टू द प्रैक्टिस ऑफ आइडिया ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इन 1916। 1916 के बारे में बताना है गांधी जी ने क्या काम किया था। ही फाउंडेड द साबरमती आश्रम नियर अहमदाबाद। क्या ये बात है? यस, इन्होंने जो है फाउंडेड द साबरमती आश्रम नियर अहमदाबाद, ये 1916 में बनाया था। 17 से 1917 के बाद में चंपारण सत्याग्रह, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलती गई, लेकिन पहले इन्होंने साबरमती आश्रम बनाया था अहमदाबाद के नज़दीक। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस वाज, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला होगा और ये आपको आंसर आना भी चाहिए। पीएम जो कौन थे ब्रिटेन के जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था? तो ये थे क्लीमेंट एटली जो पीएम थे ब्रिटेन के, इंग्लैंड के। द स्प्लिट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट टुक प्लेस इन द सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड दैट। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की दो टुकड़े हो गए थे, दो पार्ट में बट गई थी। ये सूरत सेशन 1907 में हुआ था, सूरत स्प्लिट के दौरान। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इज करेक्ट। क्विट इंडिया मूवमेंट के रिलेटेड वीडियो पास करके ये क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लें कि क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर आंसर, द मुस्लिम डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट में जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, जो मुस्लिम थे या मुस्लिम लीग के जो बंदे थे उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन लास्ट है आज के सेशन का। जनरल डायर जो हुआ रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मिसाल वाज शूट डेड बाय। जनरल डायर को किल कर दिया गया था सरदार उधम सिंह के द्वारा, और ये आपको मैं बता दूं 1940 की बात है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी कि जो जनरल डायर एक्चुअल में थे जिन्होंने फायर का ऑर्डर दिया था वो कोई और थे, और जिनकी डेथ ऑलरेडी हो गई थी 1927 में ही, और 1940 में जिन जनरल डायर को किल किया गया था सरदार उधम सिंह के द्वारा, और वो कोई और थी। ये बात भी आपने याद रखी। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो हमने हिस्ट्री से आपके लिए लाए हैं। इस तरह के सेशन अगर आपको और चाहिए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को हो सके तो शेयर भी करें। और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स हमने जो अपलोड किया देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस का पूरा कोर्स, स्पेशली अगर हम बात करें हिस्ट्री का भी हमने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ा दी है, वो भी आप प्लेलिस्ट अलग से मिलेगी। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप ज़रूर देखें। और उसके साथ साथ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।